राधे राधे साथियों, आज मैं आपके समक्ष शिव और गंगा की अद्भुत गाथा सुनाने जा रही हूँ। कैसे माँ गंगा धरती पर आई और शिव की जटाओं में समाई। चलिए जानते हैं ये अद्भुत गाथा। गंगा का पानी केवल पानी नहीं है, ये स्वर्ग से उतरी हुई धारा है जो मृत्यु को भी मोक्ष दे दे। ये केवल नदी नहीं है, ये माँ है, माँ गंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगा धरती पर यूं ही नहीं आई थी। उसे धरती पर लाने के लिए एक राजा ने पीढ़ियों तक तप किया था, और जब वो धरती पर आई तो शिव ने उसे अपनी जटाओं में बांध लिया। ऐसा क्यों? यही है आज की कहानी, शिव गंगा के दिव्य मिलन की गाथा। चलिए जानते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उनकी एक गलती की वजह से वो सब जलकर भस्म हो गए और उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। राजा सगर का वंश पीड़ा में था। फिर आया राजा भगीरथ, एकमात्र उत्तराधिकारी, लेकिन लाखों आत्माओं के लिए आशा की किरण। उन्होंने संकल्प लिया, मैं माँ गंगा को धरती पर लाऊंगा। राजा भागीरथ ने हिमालय की गुफाओं में जाकर घोर तपस्या की। सालों नहीं, हजारों सालों तक उन्होंने तप किया। न बारिश की परवाह, न ठंड की, न भूख की। देवताओं प्रसन्न हुए। माँ गंगा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मैं स्वर्ग से धरती पर उतरूंगी, लेकिन मेरी धारा इतनी तीव्र होगी कि पूरी पृथ्वी बह जाएगी। भागीरथ ने ये विनती को कि इसका कोई तो उपाय होगा। माँ बोली, मुझे केवल एक सहारा रोक सकता है, भगवान शिव की जटाएं। अब भागीरथ ने शिव के लिए तप किया। अब राजा भागीरथ ने फिर से तपस्या शुरू की, इस बार शिव के लिए। हजारों वर्षों तक उन्होंने महादेव का ध्यान किया। एक दिन कैलाश पर्वत कांप उठा। भोलेनाथ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, मैं जानता हूँ तुम क्या चाहते हो। मैं माँ गंगा को रोकूंगा। और फिर मैं दिव्य क्षण आया, गंगा का धरती पर आगमन। स्वर्ग से आकाश फटा और आकाश से निकली दूध सी सफ़ेद चमकती गंगा। उनकी धारा इतनी भयंकर थी कि धरती कांपने लगी। तब शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जटाएं खोली और पूरी गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। एक एक धारा को नियंत्रित किया और फिर धीरे धीरे एक पतली धार गंगा की उन्होंने धरती पर छोड़ी। वहीं से बनी भागीरथी गंगा, मोक्ष और करुणा की अमर गाथा। गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चली। जहाँ उन्होंने पूर्वजों की राख थी, वहाँ पहुंचकर उन्होंने उन आत्माओं को पवित्र किया। वो 60,000 आत्माएं अब मुक्त हो गई। और तभी से गंगा कहलाने लगी मुक्तिदायिनी और शिव गंगाधर। इस कहानी से में केवल एक नदी का उतरना नहीं था, ये कहानी थी तप की ताकत की, भक्ति की शक्ति की और शिव की करुणा की। भगवान शिव ने दिखाया कि जो दूसरों के लिए जीते हैं वही सच्चे देवता हैं। माँ गंगा ने दिखाया कि एक धारा अगर सही दिशा में बहे तो वो पूरी पृथ्वी के जीवन दे सकती है। और भागीरथ ने दिखाया कि यदि नियत पवित्र हो तो देवता भी मदद करते हैं। हर बार जब आप गंगा में स्नान करें तो याद रखना, वो पानी नहीं, वो तपस्या की जीत है, करुणा की धारा है और शिव की शरण है। जय माँ गंगा, हर हर गंगे, हर हर महादेव। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में हर हर महादेव, हर हर गंगा लिखना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।